नमस्कार दोस्तों, कैसे हो आप लोग। आप लोगों का स्वागत है हमारे इस छोटे सी वीडियो में। तो आज हम आपको इन्फॉर्मेशन देने वाले हैं केदारनाथ जाने के लिए क्या क्या चीज़ चाहिए, क्या क्या होना चाहिए और कैसे जाएं, कैसे और कौन सी गाड़ी से जाएं। बस अच्छी रहेगी कि टैक्सी अच्छी रहेगी, या फिर ऋषिकेश से केदारनाथ जाना चाहते हो तो प्राइस आपका सेम ही पड़ता है। आप हरिद्वार से बस करो या फिर ऋषिकेश से बस करो। केदारनाथ जाने के लिए प्राइस आपका 50 रुपये 60 रुपये अप डाउन रहेगा। और बस का किराया अप्रॉक्स 450 से 500 600 700 इस हिसाब से रहता है। आपको मतलब कि जैसे किसी के पास आप जाकर टिकट बुक कराते हो तो वो अपना एक्स्ट्रा चार्ज जोड़ता है। और दलाली तो बहुत ज़्यादा चलती है वहाँ पे, क्योंकि हम लोग जिस दिन गए थे उस दिन इतना रश था कि आप हमें ना होटल मिला, ना बस की सुविधा थी, और ना ही टैक्सी मिल रही थी, ना ही हम बाइक भी, हमने सोचा कि बाइक लेके जाते हैं तो बाइक की भी सुविधा नहीं थी, क्योंकि उस दिन बहुत ज़्यादा रश। पहुंचे थे 1 तारीख को, जो 1 अक्टूबर को, कि फिर एक दिन स्टे किया। स्टे करने के बाद हम अगले दिन पहुंचे ऋषिकेश। ऋषिकेश पहुंचने के बाद ऋषिकेश में हमने वहाँ पे भी बाइक्स वगैरह देखी, बस देखा, सारी फुल थी और लगभग चली गई थी। हम लेट पहुंचे थे क्योंकि, तो ये इससे हमने एक कार वाले से, ट्रांसपोर्ट वाले से हमने बात करी। वहाँ पे जाके हमें बोलेरो मिली एक, और उसका प्राइस अप्रोक्स था 16,000 रुपये हमसे लिया उसने, जाने आने का दोनों साइड का। तो उसने 3 दिन के लिए हमें गाड़ी दी थी, ठीक है। और इसमें ये हुआ कि 16,000 रुपये उसने लिए और 3 दिन के लिए गाड़ी दी, और 3 दिन में हमारा ट्रिप होना था ख़त्म, ठीक है। फिर हम पहुँच गए केदारनाथ। केदारनाथ पहुँचने के बाद हमारा ये था, मैं अपना एक्सपीरियंस बता रहा हूँ आपको। आप उस हिसाब में, मैं उसी में बजट में लास्ट में बताता हूँ कि कितना बजट हमारा लग गया लगभग, ठीक है। तो हम केदारनाथ पहुँचे, आप पूरे 12 घंटे के बाद, 12 से, हाँ 12 घंटे अप्रॉक्स लग गए हमें केदारनाथ पहुँचने में। हम निकले थे अप्रॉक्स 2 बजे के 1 बजे करीब। और तो 5 बजे पहुँचने के बाद हमने एक होटल लिया। गौरीकुंड पहुँचे हम। होटल हमको पड़ा 500 रुपये के अराउंड में, 500 रुपये का होटल था। 7 बंदे थे हम। बस नहाने के लिए हमने होटल लिया था, नहाए हम और 1 घंटे में निकल गए। और निकलने के बाद हमने चढ़ाई करी। इसका कोई इशू नहीं है मेरे को, बट ठीक है। और अगर आपकी कैपेसिटी अच्छी है, आप रेगुलर चल रहे हो, तो आप जल्दी पहुंच जाओगे, आपको कोई दिक्कत नहीं है। अगर आप बैठे हो, मेरी तरह मैं बैठ के काम करता हूँ और कहीं चलते नहीं हो ज़्यादा, और फिर इसके लिए बहुत ज़्यादा दिक्कत है, दूर तक ट्रैवल करने में ज़्यादा प्रॉब्लम हो। तो इसमें चढ़ाई आपको 22 किलोमीटर के अराउंड में बोलते हैं। मुझे तो ज़्यादा लग रहा था, लेकिन ठीक है, 22 किलोमीटर बोलते हैं। 7 किलोमीटर, 17 किलोमीटर, 16 किलोमीटर, बहुत लोग बहुत तरह की बातें करते हैं, लेकिन वहाँ प्रॉपर लिखा हुआ है 17 किलोमीटर, बोर्डों पे लिखा होता है। बट 22 किलोमीटर राउंड में पड़ता है शायद अप्रॉक्स। तो यहाँ तक की बात करते हैं, 22 किलोमीटर पड़ता है वहाँ पे। तो अपने को जाने में अप्रोक्स लग जाता है 12 घंटे के राउंड में। जैसे कि हम पहुँचे वहाँ पे, जाने के बाद 5 किलोमीटर पहले ही बारिश तेज़ हो गई थी, तो मेरे दोस्तों ने, मतलब कि वो क्वार्टर टाइप का होता है ना जिसमें टेंट वगैरह होता है, वो लिया था 300 रुपये पर पर्सन के अराउंड में। तो पर्सन 300 रुपये पर पर्सन के हिसाब से हमारा 7 बंदों का था। तो 7 बंदों बंदों के लिए हमने वहाँ लिया। फिर उसके बाद हम सुबह होते ही, मुश्किल से हम सोए होंगे 8 बजे तक हम सो गए थे, ठीक है। 8-9 बजे तक हम सो गए थे। 9 बजे से फिर हम सोए, 3 बजे उठ के हम 3 बजे से चढ़ाई करी, फिर 5 बजे तक हम पहुँच गए थे ऊपर। तो ऊपर पहुँचने के बाद भाई लाइन इतनी है, मतलब कि आप पूछो, मतलब अप्रॉक्स 3 किलोमीटर के अंडर में तो लाइन लगी हुई थी पीछे तक। वीआईपी एंट्री वहाँ होती है। चलो लाइन का खत्म करते हैं। 3 किलोमीटर तक की लाइन थी, मतलब नॉर्मल लाइन में आप लगे हो तो आपको अप्रॉक्स नहीं तो नहीं 3 से 4 घंटे लग जाएँगे दर्शन करने, ठीक है। इतनी लंबी लाइन होती है वहाँ पे। तो उस लाइन बहुत लंबी थी, मतलब मैं क्या ही बताऊँ आपको। मैं देख के मैं सोच रहा हूँ यार, भगवान के दर्शन करने के लिए भी इतनी लंबी लंबी लाइनें लग रही हैं। देख के अपना एक्सपीरियंस ही अलग था। मतलब पहली बात तो उतना उतने ऊपर तक चढ़ाई कर लेना वही बहुत बड़ी बात होती है, और चढ़ के फिर उसके बाद पैरों की हालत खराब, एकदम जाम, बहुत प्रॉब्लम थी। मतलब तबीयत भी खराब हो गई थी, बुखार भी हो जाता है नॉर्मली जो पहली बार चढ़ रहे हैं, या फिर कुछ होती है ना, घबराहट टाइप की होती है, सांस फूलने की बीमारी होती है, वो ज़्यादा मतलब चढ़ाई करने में बड़ी दिक्कत होती है। हम फाइनली पहुंच गए केदारनाथ मंदिर के पास। केदारनाथ मंदिर पहुंचने के बाद हम पहुंच गए थे शायद 5 बजे करीब केदारनाथ मंदिर। और वहाँ टेम्परेचर था -1 डिग्री से नीचे चल रहा था। तो -1 डिग्री के आसपास में टेम्परेचर था। -1 डिग्री के पास टेम्परेचर होने के बाद मेरे पैरों में चोट लगी हुई है, तो वो मतलब पैर मेरे हिल नहीं रहे थे, ठीक है। मतलब आगे मैं बढ़ा रहा हूँ, चला ही नहीं जा रहा था मेरे, पर कैसे कैसे करके हम पहुँचे वहाँ तक। तो फाइनली हम पहुँचे वहाँ पर तक। वहाँ तक पहुँचने के बाद कि जो शुरुआती दौर थे, तो हम लोग, मेरे कुछ दोस्त लाइन में लग गए, कुछ लोग वीआईपी पास के लिए बात करने चले गए। तो वीआईपी पास के लिए बात करने चले गए, मैं तो लाइन में था और मेरे दोस्त भी लाइन वगैरह में थे, बाकी 3-4 दोस्त आगे चले गए थे वीआईपी की बात करने की, कि इतनी लंबी लाइन में लगेंगे, फिर उसके बाद हमें जाना भी है क्योंकि 3 दिन के लिए गाड़ी बुक करी थी। अप्रॉक्स 2 दिन तो हमारे हो चुके थे, तीसरा दिन था उस दिन, सुबह-सुबह। तो तीसरा दिन हो चुका था, और 1 दिन का चार्ज वो गाड़ी वाला कह रहा था 4,000 रुपये के अराउंड में लेगा, अगर चौथा दिन हो जाता है तो। आगे की स्टोरी बहुत
तगड़ी है। अभी मैं बताऊँगा आपको कि क्या हुआ गाड़ी के अंदर। गाड़ी वाला भी मतलब कुछ हो गया था, मैं बताता हूँ अभी आगे स्टोरी, आप सुनो, मस्त है। फिर हमारा सीन था ये, हमने गाड़ी, चलो 4 दिन की, 3 दिन की थी, 3 दिन हमारा हो गया था। मतलब मान के चलो तीसरा दिन था उस दिन, जिस दिन हमने दर्शन किया। दर्शन हमारे हो गए, अप्रॉक्स 8-9 बजे तक हमने पूरी तरीके से दर्शन कर लिए। 9 बजे 10 बजे तक दर्शन करके हम नीचे आने लग गए, ठीक है। तो हमको वहाँ से दर्शन करके हम आने में अप्रॉक्स 6-7 घंटे लगे, ज़्यादा लग गए, ऐसे कुछ लगा, मतलब मेरे को टाइम कंफर्म नहीं है। तो 10 बजे करीब क्या 9 बजे करीब मैं वहाँ से निकल गया था मंदिर के पास से, क्योंकि दर्शन हमारा बहुत सही हो गया था। वीआईपी एंट्री ली थी। वीआईपी एंट्री के लिए, हाँ, उसके लिए मैंने प्राइस बताना भूल गया, सॉरी। तो वीआईपी एंट्री अगर आपको लेना है तो 5100 2100 प्राइस है इनके। अलग अलग जगह पे अलग अलग लोग मिल जाते हैं आपको, जिस हिसाब से आप बात कर लो उस हिसाब से आप पहुंच जाओगे। और कुछ टाइम में तो ऐसा भी होता है कि कुछ लोग वीआईपी एंट्री के नाम से फ्रॉड भी हो जा रहे हैं। लेकिन हाँ, आप लोग अगर आपके इंतजार कर सकते हो तो लाइन में आओ। बहुत लंबी लाइन होती है भाई, बहुत ज़्यादा ही लंबी लाइन होती है। और जैसे ही आप एंट्री लेते हो मंदिर में, अगर आप पूजा करवा रहे हो, पंडित लोग बोलते हैं आप पूजा कर लीजिए, ये है वो है, लोटा लिए, आपने अपने लोटे से जल चढ़ा दिया तो 5100 रुपये, 2100 रुपये, 500 रुपये, 501 रुपये, आपकी 11 रुपये की बात नहीं होगी, यहाँ पे 101 से स्टार्टिंग है। आपको दक्षिणा देनी पड़ती है हर पूजा, एंट्री लेते ही आपको पूजा करवानी है 200। मैंने ज़्यादा पैसे नहीं दिए हैं, तो मैं, मतलब दिए हैं ठीक है, वो पूजा के लिए, भगवान के लिए, जो भी अपनी श्रद्धा थी, अपने पास था तो मैंने दे दिए, ठीक है। और बाकी अब आपकी श्रद्धा है, आपकी मर्जी है। तो अब आगे बढ़ते हैं। तो वहाँ तक तो ठीक है, हर जगह आपको पेमेंट देनी पड़ती है, हर पंडित को आपको पेमेंट करनी पड़ेगी। जहाँ पे भी आप पंडित जी से कुछ काम करवा रहे हैं, चाहे टीका लगवा रहे हैं, इसके लिए भी आप, अगर मैंने जो टीका लगवा रखा है वीडियो में देखोगे, उसके लिए मैंने 20 रुपये पे किए हैं। पर पर्सन 20 रुपये लेते हैं पंडित जी, जो वहाँ पे बैठे रहते हैं, जो लगा बनाते हैं ये सब, तो पर पर्सन 20 रुपये है। और बाकी आप लोग बात करके थोड़ा बहुत कम ज़्यादा करवा सकते हो, कम करवा सकते हो, हो भी जाता है लगभग। सब नहीं करते बट हो जाता है। तो आगे चलते हैं हम। जब हम आ रहे हैं, सब कुछ पूजा हो गया हमारा, और हम प्रसाद वसाद, प्रसाद की बात मैंने भूल गया, सॉरी। प्रसाद हमें मिलता है वहाँ पे 200 से स्टार्ट है, 200, 250, 300, और 300 तक का मेरे को पता है, क्योंकि मैंने 300 तक का मैं देखा हूँ, ठीक है। और वहाँ पे मंदिर बहुत प्यारे प्यारे हैं, वहाँ से मैं प्रसाद लेके आया था। केदारनाथ का प्रसाद है, इसमें आपको ये मिलता है प्रसाद है, अभी मैंने खोला भी नहीं है। और पूजा में एक बेलपत्र मिलता है, देख सकते हो। और भी चीज़ें हैं इसके अंदर। ये डब्बा होता है, ये मैंने प्रसाद लिया था शायद 250 का, 200 का। तो अब लो हम 5 बजे तक, 4 बजे तक नीचे आ गए, ठीक है। ड्राइवर हमें कहता है कि आज जाना है कि कल जाना है। हमने कहा कि भाई आज तीसरा दिन है, 12 बजे तक चौथा दिन होगा, तो 12 बजे तक हम पहुंच जाएंगे, आई थिंक सो, ठीक है। तो हमने कहा कि चला जा, चलते हैं। वो कह रहा ठीक है, मैं 7 बजे तक के बाद गाड़ी नहीं चलाऊंगा। अब ये बोल रहा 7 बजे के बाद गाड़ी नहीं चलाऊंगा, क्योंकि उसका भी दिमाग सही चल रहा था भाई, वो पैसे कमाना चाह रहा था हमसे। लेकिन सही है, उसकी बात भी सही थी। तो उसने हमें 4 बजे तक, 7 बजे तक गाड़ी चलाई। उसके बाद कह रहा है कि मैं नहीं चलाऊँगा, मैं चौथे दिन का एक्स्ट्रा पैसा देना पड़ेगा आपको, या फिर आप वहाँ से चेंज कर लीजिए। गौरीकुंड कह रहा था शायद, पता नहीं कौन सी जगह कह रहा था। अगर आप लोग, हाँ, ट्रांसपोर्ट आप ले रहे हो ना, तो उसको हाफ पेमेंट करो, पूरी पेमेंट मत करो। आपने पूरी पेमेंट कर दी तो आपके हाथ से वो गया, ठीक है। वो अपनी मर्जी के हिसाब से चलेगा। आप आप कुछ नहीं कर सकते हो, ठीक है। आपने पूरी पेमेंट कर दी है, मतलब कुछ नहीं कर सकते हो। आप हाफ पेमेंट करो, 50% ही पेमेंट करो, कुछ भी हो 50% पेमेंट करो। हम निकल गए 7 बजे तक, उसने मना कर दिया कि मैं नहीं चलाऊंगा। उसके बाद मैंने वहाँ उसका जो मालिक था उससे बात करी। मालिक बोल रहा है कि ठीक है, आप ड्राइवर को पटा लो, ड्राइवर अगर ले जाता है तो ठीक है। फिर हमने कहा कि यार पैसे दे, ले ले, एक्स्ट्रा ले ले, चल ले। वो भी नहीं मान रहा, कह रहा 4000 आपके लगेंगे, ठीक है। मैंने यही भी कहा। बाकी लड़ाई वड़ाई भी हो गई उसके अंदर, गाड़ी के अंदर, कैसे क्यों कर रहा है, ये है वो है, बहुत कुछ हुआ। फिर उसके बाद मैंने बात करी थोड़ी सी प्यार से कि हाँ भाई, तेरे को पैसे लेने तेरे, तू ले ले, चाहे उससे बात कर ले कि थोड़ा सा पैसा लेके बात कर ले। तो उसमें लास्ट में उसने, मतलब हमसे 3000 रुपये लिए, हमको रेलवे स्टेशन छोड़ा, क्योंकि हमारा रात को ही प्लान बन गया था वापस आने के लिए। हमारा घूमने का प्लान था आगे भी, बट सबके पैर जवाब दे चुके थे, ठीक है। पैर जवाब देने के बाद हम आगे गए ही नहीं, हमने केदारनाथ से वापस चले आए। तो केदारनाथ से वापस आए, और ट्रेन हमने पहली टिकट कर ली थी 6 बजे। उसने हमको 2:30 बजे के करीब हरिद्वार रेलवे स्टेशन छोड़ दिया। उसके बाद की जर्नी हमारी ट्रेन से हम घर आ गए। तब यहाँ से मैं आपको बताता हूँ टोटल खर्चा कितना आया, ठीक है। पहला खर्चा अपना आता है, जैसे कि हम ट्रांसपोर्ट का देख लेते हैं। पहला ट्रांसपोर्ट में अपना खर्चा आ जाता है लगभग पर पर्सन की बात कर देता हूँ। तो पहला आपका बस का आता है। अगर आप यहाँ से ट्रेन से जा रहे हो तो 250 मान के चलो। अगर आप दिल्ली से जा रहे हो तो, ठीक है, हरिद्वार तक का बता रहा हूँ। हरिद्वार से फिर आपने गाड़ी करी, तो गाड़ी अपना, अगर प्राइवेट में टैक्सी कर रहे हो तो टैक्सी का किराया अप्रोक्स आपको दोनों टाइप से साइड का बताऊंगा, 16,000
से आप 10,000 के अराउंड में पड़ता है, ठीक है। वो हम रस के टाइम में गए थे शायद, इसलिए 16,000 रुपये लिए उसने। 10,000 से 5,000 के अराउंड में रहता है, क्योंकि मैंने बहुत सारी वीडियो में भी सुनी है। लेकिन हमने 16,000 पे किए, तो मैं 16,000 बताऊँगा। 16,000 के बाद हमने 3,000 एक्स्ट्रा पे किए हैं, मतलब कि 9,000, 19,000, 20,000 के अराउंड में हमने उसको पे करे हैं, ठीक है। क्योंकि पूरी टैक्सी बुक करी थी। और बस का किराया अप्रॉक्स आता है 500 से लेके 800 रुपये तक का रहता है। प्राइवेट बस और सरकारी बस का, दोनों का इंक्लूड करके बता रहा हूँ। तो ये हमारा ये जाने का किराया हो गया, ठीक है। फिर वहाँ पे जाते ही आपको जैसे ही आप एंट्री लेते हो, तो आप कुछ देर चलने के बाद, वेरिफिकेशन कराने के बाद आप एंट्री लोगे, तो उसके अंदर एक और बोलेरो चलती है, जो आपको 5 किलोमीटर के अराउंड में आगे छोड़ के जाती है। तो उसका किराया पर पर्सन 50 रुपये आता है, तो वो भी जोड़ लीजिए एक। तो ये हो गया ट्रांसपोर्ट का किराया, ठीक है। अगर आप लोग वहाँ से चढ़ाई कर रहे हो, आपसे चढ़ा नहीं जाता, तो घोड़ों का जो प्राइस है वो है, जिस टाइम हम गए थे अक्टूबर के टाइम में, तो 3,500 से लेकर 4,000, 3,000, 2,500 रुपये आपका किए रहेगा फीस। और उसमें ट्रॉली भी रहती है, जो पीठ पे लाद के लेके जाते हैं, बच्चों को भी लेके जाते हैं, वैसे बड़े बड़े को भी लेके जाते हैं। तो जी आपकी श्रद्धा है, उसमें भी 3,000 के अराउंड में लगता है, ठीक है। तो उसका भी किराया इतना ही लेके चलो। पानी आपको वहाँ पे पड़ेगा 50 रुपये से स्टार्ट है नीचे से, और जैसे जैसे ऊपर जाते जाओगे 100 रुपये, 150 रुपये, 100 रुपये तक का पानी रहता है, ठीक है। आप लोग चाहो तो मिनरल वाटर वहाँ पे पानी जो आता है फिर ऊपर से, तो उसको भी भर के पी सकते हो, पानी अच्छा रहता है। मैंने पिया बहुत जगहों पे, बहुत अच्छा लगता है पानी वहाँ का, और मीठा मीठा सा रहता है, टेस्ट अच्छा है। और फिर आपको मिलते हैं वहाँ पे खाने की चीज़ें। समोसा आपको मिल जाता है 30 रुपये, 20 रुपये, जैसे जैसे आप ऊंचाई पे जाते जाओगे प्राइस बढ़ता जाएगा, ठीक है। और पराठे आपको मिल जाएंगे, आपको 60 रुपये, 50 रुपये से स्टार्टिंग होती है, 60, 70, 80। ऊपर जितने जाओगे उतना ही प्राइस बढ़ता जाएगा, क्योंकि ले जाने ले आने का किराया लगता है, ठीक है। ऐसी सारी चीज़ों का है, जैसे जैसे आप ऊपर जाओगे वैसे वैसे किराया के साथ प्राइस बढ़ता रहेगा। चाय भी आपको 20, 30 रुपये, 25, 15 रुपये से स्टार्ट है, रेट बढ़ता जाता है ऊपर जाते जाते। और ये थी आज की वीडियो, मैंने अप्रोक्स सारी चीज़ें बताने की कोशिश करी, जो भूल गया हूँ। पर पर्सन का हिसाब से अगर आप कम से कम बजट में लेके जाते हो ना, तो 5 से 6K के अराउंड में लेके चलो, 6,000 तक आप में जा सकते हो। ये है कि आप मतलब कि कंजूसी करते करते जाओगे तो 6-7,000, 6 से 5,000 में पहुंच जाओगे पर पर्सन। अगर अकेले जा रहे हो ना, तो फिर 6,000 से ज़्यादा लेके चलो, 10,000 के अराउंड में लेके चलो, क्योंकि ग्रुप में रहते हैं ना, तो पैसा थोड़ा बढ़ जाता है, तो प्राइस थोड़ा कम लगता है, ठीक है। तो आप लोग देख लो, उस हिसाब से जा सकते हो। ऑल द बेस्ट। वीडियो आपको कैसी लगी कमेंट में ज़रूर बताना। मिलते हैं एक और नई वीडियो में, जब तक के लिए बाय बाय, टाटा, सी यू अगेन। और बहुत जल्द मेरे सारे व्लॉग आएंगे ये केदारनाथ वाले। अभी तो मैं आपको प्राइस वगैरह बता रहा हूँ इस वीडियो में, और अपना एक्सपीरियंस शेयर किया मैंने। वीडियोस में धीरे धीरे डाल रहा हूँ, क्योंकि अभी एडिटिंग के लिए भी थोड़ा सा टाइम चाहिए मेरे को। और आई होप ये वीडियो आपको अच्छी लगे। हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए। मिलते हैं एक और ऐसी वीडियो में, जब तक के लिए बाय बाय, टाटा, सी यू अगेन। हर हर महादेव, शिव शंभू। यहाँ की